ओम गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण शंभु सतरुद्र संहिता अध्याय 31। भगवान शिव के भिक्षु अवतार की कथा। राजकुमार तथा द्विज कुमार पर कृपा। नंदीश्वर कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, अब तुम भगवान शंभु के नारी संदेह भंजक भिक्षु अवतार का वर्णन सुनो, जिन्होंने उन्हें अपने भक्त पर दया करके ग्रहण किया। विदर्भ देश में सतरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे, जो धर्म में तत्पर, सत्यशील और बड़े बड़े शिव भक्तों से प्रेम करने वाले थे। धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। तदंतर किसी समय शाल्य देश के राजाओं ने उस राज्य की राजधानी पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। बनोन्नत शाल्य देश क्षत्रियों के साथ, जिसके पास बहुत बड़ी सेना थी, राजा शतरथ का बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। शत्रुओं के साथ दारुण युद्ध करके उनकी बड़ी भारी सेना नष्ट हो गई। फिर देव योग से राजा शल्य भी हाथ से मारे गए। उन नरेश के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक मंत्रियों सहित भय से विह्वल होकर भाग खड़े हुए। मुनि उसी समय विदर्भराज शतरथ की महारानी शत्रुओं से घिरी होने पर भी कोई प्रयत्न करके रात के समय अपने नगर से बाहर निकल गई। वह गर्भवती थी, अतः शोक से संतप्त होकर भगवान शंकर के चरणाबिंदों का चिंतन करते हुए वह धीरे धीरे पूर्व दिशा की ओर बहुत दूर चली गई। सवेरे होने पर रानी ने भगवान शंकर की दया से एक निर्मल सरोवर देखा। उस समय तक वो बहुत दूर का रास्ता तय कर चुके थे। सरोवर के तट पर आकर वह सुकुमार रानी एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान पर वृक्ष के नीचे ही रानी ने उत्तम गुणों से शुभ मुहूर्त में एक दिव्य बालक को जन्म दिया, जो सभी शुभ लक्षणों से संपन्न था। देववासु बालक को जननी को महारानी को बड़े जोर से प्यास लगी। तब वह पानी पीने के लिए एक सरोवर में उतरी। इतने में एक बड़े भारी ग्राह ने आकर रानी को अपना ग्रास बना लिया। यह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और भूख प्यास से पीड़ित होकर उस तालाब के किनारे जोर जोर से रोने लगा। इतने में ही उस पर कृपा करके भगवान महेश्वर वहां आ गए, उस शिशु की रक्षा करने लगे। उन्हीं के प्रेरणा से एक ब्राह्मणी अकस्मात वहां आ गई। वह विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी और अपने 1 वर्ष के बालक की गोद में लिए हुए तालाब के तट पर पहुंची। वहां उसने एक अनाथ शिशु को वहां क्रंदन करते देखा। निर्जन वन में उस बालक को देखकर ब्राह्मणी को बड़ा विस्मय हुआ और मन ही मन विचार करके सोचने लगी, अहो, यह मुझे इस समय बड़े आश्चर्य की बात दिखाई देता है। यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, पृथ्वी पर पड़ा है, इसकी माँ भी नहीं है, पिता आदि दूसरे कोई सहायक में नहीं यहाँ नहीं दिखाई देते। क्या कारण हो गया? न जाने ये किसका पुत्र है, इसे जानने वाला यहाँ कोई भी नहीं है जिससे इसके जन्म के बारे में पूछूं। यह देख मेरे हृदय में करुणा उत्पन्न हो गई। मैं इस बालक को अपने औरस पुत्र की भांति पालन पोषण करना चाहती हूँ, परंतु उसके कुल और जन्म आदि के ज्ञान न होने के कारण इसके छूने का साहस नहीं होता। ब्राह्मणी जब इस प्रकार विचार कर रही थी, तब उस समय भक्तवत्सल भगवान शंकर ने बड़ी कृपा की। बड़ी बड़ी लीलाएं करने वाले महेश्वर एक सन्यासी का रूप धारण करके सहसा वहाँ पहुँचे, जहाँ वह ब्राह्मणी को संदेह में पड़ी और यथार्थ की बात जानना चाहती थी। श्रेष्ठ भिक्षु का रूप धारण करके आए हुए करुणा निदान शिव ने उनके हंस के कहा, ब्राह्मणी, अपने चित्त में संदेह और खेद को त्याग स्थान न दो। यह बालक परम पवित्र है, तुम इसे अपना ही पुत्र समझो, अब प्रेम पूर्वक इसका पालन करो। ब्राह्मणी बोली, प्रभु, आप मेरे भाग्य से यहाँ पधारे हैं, इसमें संदेह नहीं कि मैं आपकी आज्ञा से इस बालक को अपने पुत्र की भांति पालन पोषण करूंगी। तथापि मैं विशेष रूप से जानना चाहता हूँ कि वास्तव में यह कौन है, किसका पुत्र है और आप कौन हैं जो इस समय यहाँ पधारे हैं। भिक्षुवर, मेरे मन में बार बार यह बात आती है कि आप करना संदोष हुई है और यह बालक पूर्व जन्म में आपका भक्त रहा है। किसी कर्म दोष से यह दुरावस्था में पड़ गया। इसे भोग कर यह पुनः आपकी कृपा से परम कल्याण का भागी होगा। मैं भी आपकी माया से मोहित होकर मार्ग भूल कर यहाँ आ गई हूँ। आपके ही इसके पालन के लिए मुझे यहाँ भेजा है। भिक्षु प्रवर शिव ने कहा, ब्राह्मणी सुनो, यह बालक शिव भक्त विदर्भराज सत्यरथ का पुत्र है। सत्यरथ को शाल्य देशीय क्षत्रियों ने युद्ध में मार डाला है। उसकी पत्नी अत्यंत व्यग्र होकर रात में शीघ्रतापूर्वक अपने महल से बाहर भाग गई। उन्होंने यहाँ आकर इस बालक को जन्म दिया। सवेरे होने पर प्यास से पीड़ित हुई, सरोवर में उतरी। उसी समय देववश से ग्रह ने आकर उसको अपना आहार बना लिया। ब्राह्मणी ने पूछा, भिक्षुदेव, क्या कारण है कि इसके पिता राजा सत्यरथ श्रेष्ठ भोगों को भोग के समय बीच में शाल्य देश शत्रुओं द्वारा मार डाले गए? किस कारण से शिशु को माता ने ग्रह ने खा लिया
और यह शिशु जो जन्म से अनाथ और बंधुहीन हो गया, इसका क्या कारण है? मेरा अपना पुत्र भी अत्यंत दरिद्र और भिक्षुक क्यों हुआ, तथा मेरे इन दोनों पुत्रों का भविष्य में कैसा सुख प्राप्त होगा? भिक्षुवर शिव ने कहा, इस राजकुमार के पिता विदर्भराज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्मपूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी के आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब और भारी कोलाहल मचा। उस उत्कट शब्द को छोड़कर राजा ने बीच में भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में क्षोभ फैलाने की आशंका से राजभवन से बाहर निकल गए। उसी समय राजा को महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उसके समीप लाया। वह शत्रु पांड्य राज का सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए ही बिना राजा ने रात में भोजन कर लिया। इसी प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव जी की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो गया। वह राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ। शिव जी के पूजा में विघ्न डालने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वही जन्म में हुआ है। शिव जी के पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसके माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौत को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह जन्म में ग्रह के द्वारा मारी गई। ब्राह्मणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसने सारी आयु केवल दान देने में बिताई है, यज्ञ और सत्कर्म नहीं किए हैं, इसलिए दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब तुम भगवान शंकर की शरण में जाओ। ये दोनों बालक जगोपवीत संस्कार के पश्चात भगवान शिव की आराधना करें। भगवान शिव उनका कल्याण करेंगे। इस प्रकार ब्राह्मणी को उपदेश देकर भिक्षु श्रेष्ठ सन्यासी का शरीर धारण किए हुए भक्तवत्सल शिव ने अपने उत्तम स्वरूप का दर्शन कराया। उन्हें साक्षात शिव जानकर ब्राह्मण पत्नी ने प्रणाम किया और प्रेम से गदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति की। तत्पश्चात भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। उसके चले जाने पर ब्राह्मणी उस बालक को लेकर अपने पुत्र के साथ घर को चली गई। एक चक्रा नाम के सुंदर ग्राम में उसने घर बना रखा था। वह उत्तम अन्न से अपने बेटे तथा राजकुमार का पालन पोषण करने लगे। यथा समय ब्राह्मणों ने उन दोनों का जगोपीत संस्कार कर दिया। वो दोनों शिव के पूजा में तत्पर रहते हैं। घर पर ही बड़े हुए। शार्दुल्य मुनि के उपदेश से नियम प्रायण होकर दोनों शुभ व्रत रखकर प्रदोष काल में शंकर जी की पूजा करते हैं। एक दिन द्विजकुमार राजकुमार को साथ लिए बिना नदी में स्नान करने के लिए गया। वहाँ एक निधि से भरा हुआ एक सुंदर कलश मिल गया। इस प्रकार भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों को उसी घर में एक वर्ष व्यतीत हो गया। तदंतर एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण कुमार के साथ वन में गया। वहाँ अकस्मात एक गंधर्व कन्या आ गई। उसके पिता ने वो कन्या राजकुमार को दे दिया। गंधर्व कन्या को विवाह करके राजकुमार निष्कंटक राज्य भोगने लगा। जिस ब्राह्मण पत्नी ने पहले अपने पुत्र के भांति उसका पालन पोषण किया था वही उस समय राजमाता हुई और ब्राह्मण कुमार उसका भाई हुआ। राजा का नाम धर्मगुप्त था और उस समय देवेश्वर शिव की आराधना करके राजा धर्मगुप्त अपने उस रानी के साथ विदर्भ देश में राजोचित सुख का उपभोग करता। यह मैंने शिव के भिक्षुवर्ग अवतार का वर्णन किया जिन्होंने राजा धर्मगुप्त को बाल्यकाल में सुख प्रदान किया था। यह पवित्र आख्यान पापहारी परम सावन चारों पुरुषार्थ का साधक तथा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त होकर इसे सुनता या सुनाता है वह इस श्लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान शिव के धाम को जाता है। अध्याय 31 खत्म।